30 सेकंड में तो 7 किलोमीटर की यात्रा कर लेता भैया। आपका और मेरा खून अंगूठे से और चोटी तक। और कभी कोई पूछे कि हृदय कितने होते तो कोई हंसेगा कि महाराज हृदय तो सब कहते एक ही होता है, आप क्यों पूछ रहे हो। एक डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा 2 छोटे हृदय आपकी पिंडलियों में भी होते हैं। होता है, छोटे छोटे पंप होते हैं पिंडलियों में। वो अंगूठे से पिंडली के पास तक खून लाते हैं। फिर विश्व का सबसे बड़ा ये पंप हमारे खून को अंगूठे से लेकर के, नीला खून होता है वेन्स में। कोई पूछे कि नीला खून वेन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, ये पंप खींचता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़े बाहर निकाल देते हैं और फिर हमारे फेफड़े शुद्ध ऑक्सीजन या घट भीतर फेफड़ा करे रक्त संचार, ये सांसों का पंप है, मानव कहे विचार। बार बार विचार करो, कुविचार मत करना। कुविचार से कुकर्म बनता है। बार बार सद्विचार करें, सत्कर्म करें, सद्भावनाएं लावें। बाल गंगाधर तिलक जी ने जेल के अंदर उनको कारावास हुआ था, उसमें लाला गीता रहस्य लिख दिया था भैया। गीता रहस्य लिख दिया था, हमारे अपने आप को समझे। और जब हम अपने आप को समझेंगे लाला, तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतार, 10 अवतार हमारे पूर्णावतार, बाकी अंशा अवतार, ओ वामन भगवान का भी अवतार हुआ। और वामन भगवान ने कहा मैं अच्छे कार्य खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, रे भगत भर दे झोली। भिक्षुक बन गए। हाँ, देवताओं करते अच्छे कार्य। इसलिए राक्षसों के राजा से जो स्वर्ग लोक को जीत लिया था राजा बलि ने, हमारा स्वर्ग लोक को जीतने का अर्थ है अच्छे कार्य को बंद करा दिया। मैंने एक अध्ययन किया बाबू, हमारा मस्तिष्क, इस मस्तिष्क को बहुत बढ़िया रखने के लिए ये कठोर परत के जो फल होते हैं, जैसे खरबूज है, परत थोड़ी कठोर होती है ना, छिलका जिसका कठोर हो। अखरोट आपने देखा होगा, फल आता ना, अखरोट का ऊपर का छिलका बड़ा कठोर होता है, फोड़ते तो फूटता है, हाथ से फोड़ते उंगलियों के लग जाए। और हाँ, दूध भी पीना चाहिए। दूध मस्तिष्क को, हड्डियों को, हमारे तंत्रों को, तंत्र मतलब न्यूरो फिजिशियन कुछ, अरे पैर सुन क्यों पड़ गया, अरे मेरे पैर में तो जैसे सो गया पैर, चलो भाई न्यूरो फिजिशियन को बतावें। तो यदि गाजर, अंगूर, अनानास, अंजीर, दूध, हरी सब्जियां, ये इसके अंदर भी भगवान ने बीज पैदा किए। ये कोई सब्जी नहीं है, लेकिन ये फली है, फली। और फले भी इतनी तगड़ी कि आ आ आ झुक भी नहीं रही है हमारा। रहना इस रेखा के बीच ना मालूम अब क्या होगा, मेरा कुछ वश नहीं, कर्म फल कहाँ न कब किसने भोगा।
कहते हैं आपका कुल पवित्र हो जाए महाराज। आहा क्या बढ़िया व्यक्ति साहब, वचन का कितना पक्का है साहब, झूठ नहीं बोलता। धन्य हो उनके पितर। ओ महाराज आप अच्छा काम करोगे, आपके पितरों की जय जयकार होगी।